The iCard contains two parts. First is the student copy and second is the center's copy. The center's copy has to be retained by the center. Student copy जो है वो हम स्टूडेंट को इशू करके दे देंगे. पहले हम देखते हैं स्टूडेंट कॉपी के अंदर हम क्या क्या डिटेल्स डालेंगे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेट ऑफ इशू ऑफ आई कार्ड. जिस दिन हम आई कार्ड इशू कर रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे. आज है 8 तारीख, 8 अप्रैल 2014. हमने यहाँ पे डेट डाल दी 8 अप्रैल 2014. सेकेंड, नेम ऑफ द स्टूडेंट. नेम ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी सेम एज गिवन इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जो नाम है वो हम बिल्कुल सेम रखेंगे जो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है, और नाम हम कंप्लीट रखेंगे विथ सरनेम. फर्स्ट नेम एंड सरनेम मस्ट बी रिटन ऑन द आई कार्ड. We'll write the name of the student. Here we have a student named Vishal Garg. Then the next column is the registration number. Registration number must be this. The registration number generated by VG Learning Destination website. We have to write the complete registration number with the initial codes. Here the registration number is S/JDW/14/0043220. यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया. स्टूडेंट का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे. द अदर पार्ट ऑफ इट, जो दूसरी साइड है, वहां पे हमें लिखना है स्टूडेंट का सेशन. सेशन कौन सा है? ये सेशन है हमारा अप्रैल 2014, जो हमारे फॉर्म के सबसे ऊपर लिखा है. सेशन इज अप्रैल 2014. वी हैव टू राइट दिस सेशन. अप्रैल 2014. Next column available in the iCard is batch number. Batch number as mentioned on the form is SDT7, that is satellite registration for the direct tax. SDT7. SDT7 should be mentioned. This is to ensure कि कोई भी स्टूडेंट अपना जो बैच है उसके अलावा दूसरे बैचेस में ना आए. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट. स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट के लिए एनरोल्ड है हम वहां पे उसका वो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स के लिए एनरोल्ड है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स मेंशन करेंगे. इन केस अगर स्टूडेंट कॉस्टिंग के लिए है या इसका के लिए है तो यहाँ पे हम कॉस्टिंग या इसका मार्क करेंगे. इन केस अगर कोई स्टूडेंट कॉम्बो लेता है तो यहाँ पे हम उसके सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पे मार्क करेंगे. एक स्टूडेंट को एक ही आई कार्ड इशू होगा. जितने बैचेस हैं उसके वो एक ही आई कार्ड के ऊपर मार्क किए जाएंगे. इन केस कोई स्टूडेंट कॉम्बो में लेता है तो. नेक्स्ट इज द सेंटर नेम. जो आपका सेंटर है आप उसका नाम यहां पर लिखिए. ये झंडेवालान सेंटर का स्टूडेंट है. यहां पे हम झंडेवालान सेंटर का नाम लिखेंगे. नेक्स्ट कॉलम इज फीस पेड. जितनी स्टूडेंट ने फीस पे करी है जो उसके फॉर्म पर भी है, और उसकी रिसीट जो ऑनलाइन जनरेट हुई है उसके ऊपर भी मेंशन है. जो हमारी रिसीट ऑनलाइन जनरेट होती है उसके ऊपर यहाँ पे देखिए फीस मेंशन की हुई है. तो जो ये अमाउंट है वो एज इट इज अमाउंट हम अपने आई कार्ड पे लिखेंगे. फीस पेड इज 15,000 एंड वी हैव टू इंश्योर कि जब तक स्टूडेंट फुल फीस नहीं पे करता तब तक उसको हम आई कार्ड इशू नहीं करेंगे. एंड वी विल नॉट लेट एनी स्टूडेंट एंटर इनटू द क्लास विदाउट आई कार्ड. इसके साथ में हम यहाँ पे मार्क करेंगे कि स्टूडेंट ने फीस किस मोड में पे करी है. अगर स्टूडेंट ने फीस कैश से पे करी है या डीडी से पे करी है तो हम उसको मार्क करेंगे. बट ये जो स्टूडेंट है विशाल गर्ग, इसने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो हम यहाँ पे ऑनलाइन पे टिक मार्क लगा देंगे. देन वी हैव टू पुट
आवर सिग्नेचर्स एट द एंड हमें अपने यहाँ पे साइन करने हैं दोनों साइड पे, फ्रंट पे भी और बैक पर भी। देन आप लोगों को सबको एक स्टैम्प बना के भेजी गई है। सारे सेंटर्स के पास में एक इस तरह की स्टैम्प है। ये स्टैम्प हम जहां पे ऑथोराइज सिग्नेटरी के सिग्नेचर्स हैं, स्टैम्प वहां पर भी लगाएंगे, दोनों जगह पर, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची है अफिक्सिंग द फोटोग्राफ। जो स्टूडेंट की फोटो है, हर स्टूडेंट को 2 फोटोग्राफ्स देने की इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उसके फॉर्म पे। तो जो फोटोग्राफ है उसको हम ग्लू से एक तो उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पेस्ट करेंगे, एंड सेम फोटोग्राफ मस्ट बी ऑन द आई कार्ड। इस पे ग्लू लगाकर हम यहाँ पे सबसे पहले फोटोग्राफ फिक्स करेंगे। फोटोग्राफ लगाने के बाद में हम अपनी स्टैम्प जो आपको भेजी गई है, स्टैम्प छोटी सी, वो स्टैम्प हम यहाँ पे स्टूडेंट के इस पे लगाएंगे फोटो पे। दिस इज टू एंश्योर कि कोई स्टूडेंट अपनी फोटोग्राफ को चेंज ना कर सके। एंड नेक्स्ट फर्दर स्टेप टू सिक्योर कि हमारी ये फोटोग्राफ जो है कोई स्टूडेंट बदल ना ले बाद में या कोई मिसयूज ना हो, इसके ऊपर हम एक टेप लगा देंगे। जैसे आपने देखा होगा बैंक वाले भी डीडी पे टेप लगा देते हैं ताकि अमाउंट ना चेंज हो सके, इसी तरह हम यहाँ पे एक टेप लगा देंगे बड़ा सा कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और फोटोग्राफ चेंज ना हो सके। और क्योंकि हमारी स्टैम्प लगी हुई है, स्टैम्प के ऊपर आपके सेंटर का नाम लिखा हुआ है, स्टूडेंट कहीं और नहीं जाएगा। ये पार्ट हो गया स्टूडेंट का। अब आते हैं अपनी सेंटर कॉपी पे। यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट के काउंटर फॉइल में इंफॉर्मेशन डाली है एज इट इज वही इंफॉर्मेशन आएंगी। सबसे पहले डेट ऑफ इशू ऑफ आई कार्ड, जिस दिन हमने इशू किया है, आज की डेट आ गई। स्टूडेंट का नाम आ गया जो हमने यहाँ पर दिया है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर हैज टू बी पुट। देन जितने सब्जेक्ट्स में वो एनरोल्ड है वो सारे सब्जेक्ट्स हम यहां पे लिखेंगे। अपने सेंटर का नाम लिखेंगे। और यहां पे उसके साथ में अमाउंट मेंशन करेंगे कि कितना पेमेंट हो गया है और कौन से मोड से पेमेंट हुआ है, हम वो भी लिखेंगे। इन केस अगर स्टूडेंट ने आपको डीडी से पेमेंट किया है तो हम अपनी काउंटर फॉइल के अंदर डीडी नंबर अमाउंट के आगे मार्क कर देंगे। द पर्पज ऑफ दिस इज कि इन केस अगर कहीं पर भी कोई रिकंसिलिएशन में इश्यू आता है तो आपके काउंटर फॉइल के ऊपर अवेलेबल होगा कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा डीडी दिया है। इन केस अगर आपने चालान से पेमेंट लिया है तो उस पर एक ट्रांजैक्शन आईडी रहता है, वो भी आप यहाँ अमाउंट के आगे लिख दीजिए। और अगर आपके पास में कोई स्टूडेंट स्वाइप से पेमेंट देता है, उस केस के अंदर आप उसका जो ऑथ कोड होता है वो यहाँ पे आगे मार्क कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट है तो हम सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करके और नीचे अपने सिग्नेचर्स कर देंगे। एंड दिस पार्ट हैज टू बी रिटेन्ड बाय अस। ये आई कार्ड की जो स्टूडेंट कॉपी है ये हम फाड़ के स्टूडेंट को दे देंगे। इसको हमें यहाँ बीच में से फोल्ड करना है क्योंकि साइज बड़ा है और स्टूडेंट के लिए हैंडी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ बीच में से फोल्ड करेंगे। और आपको इसके साथ में आई कार्ड के साथ में कवर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये इन कवर्स के अंदर डाल के स्टूडेंट को हम दे देंगे। जब भी हम स्टूडेंट को कोई भी मॉड्यूल इशू करेंगे तो यहाँ पे हमने पूरा रिकॉर्ड दे रखा है कि जितनी भी पार्ट्स हैं उसको देते हुए हम यहाँ पे स्टूडेंट को मार्क करेंगे।
अगर आपने फर्स्ट पार्ट इशू कर दिया है तो आप इसके आगे एक टिक लगा दीजिए। इसके साथ साथ आप अपने यहाँ पे एक रिकॉर्ड पे स्टूडेंट से सिग्नेचर भी ले लीजिए, लेकिन स्टूडेंट के पास जो आई कार्ड है इसके ऊपर भी आप टिक कर दीजिए कि स्टूडेंट को ये वाली बुक इशू हो गई है। एंड आस्क स्टूडेंट टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, वो स्टूडेंट अपने आप पढ़ लेगा कि आई कार्ड खोना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, और क्लास के कुछ रूल्स हैं, बेसिक्स है। ये हम आई कार्ड इस तरह से कवर में डाल के स्टूडेंट को इशू कर देंगे। एट द एंड, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द आई कार्ड नंबर ऑन टॉप ऑफ द फॉर्म। Here, the I-card number is 184. We have to write it on top of the form against the receipt number. And also, update this I-card number on website using your admin login ID.